दोस्तों कैसे हैं आप लोग। एपिसोड स्टार्ट होता है और हमें मिस्टर चू को दिखाया जाता है जो कि उस पाम टावर पर पहुंच चुका था। और जैसे वो पाम टावर पर अपना हाथ रखता है दोस्तों हम देखते हैं कि पाम टावर्स की सारी पावर्स एक्टिवेट हो जाती हैं और उसकी बॉडी में जो ओरिजिन होती है वो पावर्स उसके साथ कंबाइन होने लगती है ताकि वो मालूम कर सके कि ये लड़का कल्टीवेट कर पाएगा या नहीं। और अगर ये कल्टीवेट कर भी सकता है तो ये हायर रैंक की कल्टीवेशन को स्टार्ट करेगा या लोअर रैंक की। तो दोस्तों हम देखते हैं कि ये मालूम करने के लिए वो एनर्जी वहां पर मिस्टर चू की बॉडी में चली जाती है। तभी दोस्तों हम देखते हैं कि जो ओरिजिन की पावर्स वहां पर उस पाम टावर की पावर से मिक्स होती है, तभी वहां सारी की सारी पावर्स उस पाम टावर पर आ जाती है और वो पाम टावर के साथ कंबाइन होकर वहां पर रिजल्ट दे देती है। जहां पर रिजल्ट में दोस्तों पाम टावर पर लिखा हुआ सब कुछ आ जाता है। जहां पर लिखा हुआ होता है दोस्तों ये लड़का कल्टीवेशन कर सकता है, जो कि सुमन पढ़ लेती है। लेकिन तभी दोस्तों वहां पर हम देखते हैं कि जो आगे सिचुएशन लिखी हुई होती है उसे पढ़कर वहां पर जो चू होता है वो खुद भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि वहां पर लिखा हुआ होता है कि ये सिर्फ एक डांसर लेवल की कल्टीवेशन को यहाँ पर अचीव कर सकता है, क्योंकि इसकी बॉडी में जो ब्लड लाइन है वो काफी ज्यादा वीक है। इसकी बॉडी में जो ऑब्जर्विंग पावर है कल्टीवेशन की वो भी काफी ज्यादा वीक है। लेकिन ये वहां पर पढ़ने के बाद भी दोस्तों हम देखते हैं जो मिस्टर चू होता है बिल्कुल भी निराश नहीं होता, बल्कि वो कहने लगता है कि देखो अगर मेरी पावर इतनी ज्यादा कम है तो मैं इसको बढ़ा सकता हूँ। अगर मैंने मार्शल आर्ट को पूरे तरीके से सीख लिया तो मैं एक अच्छा और पावरफुल मार्शल आर्टिस्ट बन सकता हूँ। लेकिन मैंने बिल्कुल ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं एक लोअर लिमिट के मार्शल आर्ट के तौर पर यहाँ पर आऊंगा। मैं तो अपने आप को काफी ज्यादा पावरफुल समझ रहा था, लेकिन फिर भी मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। इतना ही कहते ही दोस्तों हमें उसी मिस्टीरियस लड़की को दिखाया जाता है जो कि वहाँ ऊपर खड़ी हुई थी, जो कहने लगती है कि ये लड़का तो फुल बॉडी कल्टीवेशन भी नहीं कर सकता, के पास तो जो ब्लड लाइन है वो भी काफी ज्यादा वीक है, तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई पावरफुल पर्सन है। यहाँ पर सुमन ने इसके ऊपर भरोसा कर बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब वो खुद भी खतरे में जाएगी और इस लड़की को भी खतरे में डाल देगी। इतना ही कहते ही दोस्तों हम देखते हैं कि वहाँ पर जो सुसेक्ट के डिसाइपल खड़े हुए होते हैं वहाँ पर कहने लगते हैं कि ये घटिया इंसान आखिरकार कहाँ से आया है, इसको सुमन अपने साथ क्यों लेकर आई है। इसकी पावर्स तो देखो, इसके पास तो स्पेशल ब्लड लाइन भी नहीं है जिसको ये मार्शल आर्ट के साथ कंबाइन करके अपनी मार्शल आर्ट को और भी ज्यादा इंक्रीज कर सकेगा। ये सिर्फ एक डांसर लेवल की कल्टीवेशन को इम्प्रूव कर सकता है और वही डांसर कल्टीवेशन को ही अचीव कर सकता है अपने हायर रैंक तक भी। तो इसे यहाँ पर सुसेक्ट लाने की कौन सी जल्दी थी इस सुमन को ने, तो अभी इस नाकी रीलम को भी अचीव नहीं किया। और दोस्तों मैं आपको यहाँ पर बताता चलूँ, नाकी रीलम वो रीलम है जो कि कल्टीवेशन का बिल्कुल बेसिक रीलम है। यहाँ पर सारे कल्टीवेटर्स को कल्टीवेशन के नियर रैंक को अचीव करने से पहले नाकी रीलम से गुजरना पड़ता है और नाकी रीलम बिल्कुल बेसिक रीलम है। तो यहाँ पर जो मिस्टर चू है उसने तो नाकी रीलम को भी अचीव नहीं किया, इसीलिए यहाँ पर सब लोग उसे काफी ज्यादा ही तंग कर रहे होते हैं। सारी बात वहाँ पर दोस्तों हम देखते हैं कि जो मिस्टर चू होता है वो भी सुन रहा होता है, जहाँ पर वो कहने लगता है कि ये जो डांसर है जिसकी तुम बुराई कर रहे हो ये अभी भी तुम लोगों से कई गुना बेहतर है। अगर इसने तुम्हें अपनी पावर्स दिखा दी तो तुम लोग कहीं के भी नहीं रहोगे। कहते ही वो कहने लगता है कि मैं तुम सबका दोस्त बनना चाहता हूँ, तुम लोग मेरे साथ ऐसे मुझे ट्रीट क्यों कर रहे हो। ये बात सुनते ही दोस्तों हम देखते हैं कि वहाँ पर एक मास्टर की एंट्री होती है। यहाँ पर दोस्तों वो मास्टर आते साथ ही सुमन से कहने लगता है कि सुमन क्या तुम पागल तो नहीं हो गई हो, तुम हमारी सू फैमिली के अंदर इस तरह के यूजलेस पर्सन को कैसे ला सकती हो जिनका कोई काम भी नहीं है इस फैमिली में। तुम इसे अपना एक पेट बनाकर यहाँ पर लाई हुई हो, सिर्फ एक घटिया और नाकारा इंसान है, इसे यहाँ से ले जाओ और अगर तुम इसे नहीं ले जाती तो तुम भी यहाँ से जा सकती हो। ये बात सुनते ही दोस्तों हम देखते हैं कि जो सुमन होती है वो कहने लगती है कि अंकल प्लीज आप मुझसे इस तरह बात नहीं करें, आप मुझे क्यों इतना ज्यादा तंग कर रहे हैं, आप जैसा समझ रहे हैं बिल्कुल वैसा नहीं है। ये बात सुनते ही दोस्तों हम देखते हैं कि वहाँ पर उसका अंकल एक नहीं सुनता, लेकिन इन सारी सिचुएशन को देखकर मिस्टर चू कहने लगता है कि अगर आप सू फैमिली के एक मास्टर हैं तो आपको शर्म आनी चाहिए। सुमन इस सू फैमिली की थर्ड प्रिंसेस है और आप कैसे इसके साथ बदतमीजी कर रहे हैं। आपको तो खुद सू फैमिली के रूल्स के बारे में बिल्कुल नहीं पता है, आप तो खुद ही सू फैमिली का रूल तोड़ रहे हैं। ये बात सुनते ही दोस्तों हम देखते हैं कि वहाँ पर जो मास्टर होता है उसे इतना ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि वो कहने लगता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुम सू फैमिली के बारे में इतनी घटिया बात करो, और सू फैमिली के रूल्स तुमसे ज्यादा तो मैं जानता हूँ और उनका पास रखना भी मुझे सही तरीके से आता है, तुम ऐसे मेरे से बात नहीं कर सकती। कहते ही हम देखते हैं कि तभी अचानक वहाँ पर जो चू होता है वो पलटकर उसकी बॉडी को इंस्पेक्ट करने लग जाता है और
कहता है कि तुम 46 साल के हो और तुमने सबसे पहले नागी रीलम को अचीव किया और अब तुम हुआलिंग रीलम के पीछे पड़े हुए हो ताकि तुम अपनी कल्टीवेशन को आगे की तरफ बढ़ा सको। लेकिन तुम्हें अगर मैं कमजोर लग रहा हूँ तो तुम आकर मुझसे मुकाबला कर सकते हो। ये बात सुनते ही दोस्तों हम देखते हैं कि वहाँ पर जो वो मास्टर होता है वो कहने लगता है कि एक यूजलेस पर्सन भी अब मुझे यहाँ पर फाइट के लिए चैलेंज करेगा। अगर तुम्हारे पास इतनी ही पावर्स हैं तो अपनी कल्टीवेशन बढ़ा दो, ना कि मुझसे मार खाकर अपनी जितनी भी बेसिक कल्टीवेशन है उन्हें भी डिस्ट्रॉय कर दो। दोस्तों इतना ही कहते ही जो मास्टर था उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था क्योंकि उसकी बेइज्जती वहाँ पर जो मिस्टर चू है वहाँ पर सू फैमिली के सारे डिसाइपल के सामने वहाँ पर मास्टर की बेइज्जती की थी। इसलिए हम देखते हैं कि वो अपनी पावर्स को एक्टिवेट करके सीधा एक फ्लाइंग अटैक कर देता है चू के ऊपर। लेकिन जैसे ही वो चू के ऊपर दोस्तों वहाँ पर अटैक करता है हम देखते हैं कि चू वहाँ पर उसके अटैक से काफी ज्यादा क्लोज आने के बाद हट जाता है और उसके पीछे जाकर उसे एक पंच मारकर पीछे की तरफ फेंक देता है। उसे हवा में काफी ज्यादा पीटता है जहाँ पर लोग उसे देखकर कहने लगते हैं कि सू इतना ज्यादा तेज कैसे फ्लाई कर सकता है। सुमान भी काफी ज्यादा हैरान होती है। अभी दोस्तों हम देखते हैं कि वहाँ पर जो वो मास्टर होता है वो गिरने के बाद कहने लगता है कि इस लड़के में कोई ना कोई पावर जरूर है। मुझे लगता है कि ये भी एक यंग मास्टर है और इसके पास कोई ना कोई मैजिकल वेपन है जिसकी मदद से इसने मुझे हराया है। ये कहते ही दोस्तों हम देखते हैं कि वहाँ पर साथ में जो डिसाइपल खड़े हुए होते हैं वो ये बात कर रहे होते हैं कि ये लड़का एक सुपर मास्टर है और इसके पास जो एक हिडन वेपन है वो काफी ज्यादा कमाल का है। देखो उसने मास्टर को कितनी ज्यादा आसानी से हरा दिया और मास्टर कुछ भी नहीं कर सका। तभी दोस्तों हम देखते हैं कि उनमें से एक डिसाइपल ये भी कहता है कि वहाँ पर जो सुमान है मुझे लगता है कि इसीलिए इसके प्यार में पड़ गई है क्योंकि उसको पता है कि इसके पास कोई हिडन वेपन है और वो इसके साथ प्यार में इसीलिए आ गई है। हम समझ रहे थे कि ये एक यूजलेस पर्सन है लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन दोस्तों तभी जो चू होता है वो आगे बढ़ता है और मास्टर की तरफ देखकर कहने लगता है कि देखे अगर आपने मुझे इतना ज्यादा इरिटेट नहीं किया होता तो मैं आपको यहीं पर ही छोड़ देता, लेकिन आपको आपके इरिटेट करने की सजा मिलकर ही रहेगी। ये कहते ही वो उसे एक किक मारकर पीछे फेंक देता है। तभी दोस्तों हम देखते हैं कि वहाँ पर जो वो मास्टर होता है वो उठता है और कहने लगता है कि मुझे माफ कर दे, जिस पर उसे कहता है कि मुझे नहीं पता था कि एक आप मार्शल आर्ट के जीनियस हैं। मुझे तो अगर इसके बारे में पता होता तो मैं कभी भी आपके साथ इतनी बदतमीजी नहीं करता। इस सब के बारे में वहाँ पर सुमन भी सोचकर हैरान हो रही थी कि मिस्टर चू आखिरकार इतना ज्यादा पावरफुल कैसे है। इसकी कोई भी टेक्निक नजर तो नहीं आती लेकिन ये हिडन कौन से वेपन का यूज कर रहा है। लेकिन तभी वो मिस्टर चू से वहाँ पर माफी मांग कर कहती है कि प्लीज हमें माफ कर दो, हमने इतना ज्यादा तुम्हें तंग किया। चलो अब तुम्हारे रेस्ट करने का समय हो गया है, मैं तुम्हें यहाँ पर कोई रूम दे देती हूँ, तुम वहाँ पर रुक जाओ। ये कहते ही वहाँ पर कुछ डिसाइपल ये कहने लगते हैं कि अब क्या मिस्टर चू हमारी सू फैमिली में रुकेगा। पर दूसरा डिसाइपल कहता है कि हाँ देखो मैंने तो पहले ही कहा था कि जो एडमिस है ये इस लड़के के प्यार में पागल हो गई है। तभी दोस्तों हमें उस मिस्टीरियस लड़की को दिखाया जाता है जो कहने लगती है कि आखिरकार इसके पास ऐसा कौन सा मैजिकल वेपन है जिसके लिए सबके सब इतने ज्यादा पागल हो चुके हैं। ये कहते ही दोस्तों ये एपिसोड यहीं पर ही एंड हो जाता है।